प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों आज 18 फरवरी के लिए वीवीआई का छठा क्लास है साथियों। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है भाई, वहां पर भी देख लीजिए, ताकि जो बच्चे ये पूरी वीडियो देख लेंगे वो 18 फरवरी का उस बच्चे का पेन नहीं रुकेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन वीवीआई का। तो पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। यहाँ पर साथियों घातांक पूछा है। जब भी साथियों आपसे घातांक पूछे तो यहाँ पर किसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। यानी 156 का ऑलरेडी बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है, यानी 2 कितने बार आ रहा है। 2 का घात पूछने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका 2 कितने बार आ रहा है। डन, यहाँ पर करके हम देखिए दिखा देते हैं आपको। 2 से करेंगे कितना है, 2 7 14, 2 8 16, 2 से करेंगे कितना बार, 2 3 6, 2 9 18। डन, ये 3 से जाएगा 13 या 39, यानी कि 13 एकम 13, यानी 2 कितने बार आया है साथियों, तो 2 बार आया है, यानी कि 2 की पावर 2, यानी 2 का घात कितना हो गया बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी कि परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आपका रहेगा साथियों, हर बार आ रहा है परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को छोड़ मत देना। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, परिमेय संख्या। जहां पर q के बराबर नहीं होना चाहिए शून्य। डन, यानी कि p बटे q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर हो जाता है साथियों, कौन इसमें रूट से बाहर हो सकता है? क्या रूट 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। रूट 100, हाँ, रूट 100 का वर्गमूल होता है साथियों 10। अब प्लस में 100 का वर्गमूल होता है 10। 10 से 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 20 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी चेक करोगे नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन बी परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.105 का p बटे 2 के पावर n गुणे 5 का m का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि इस रूप में आपको लाना है, इसको पहले सबसे पहले इसको बटे के रूप में तोड़ना होगा। तो यहाँ पर 0.105 को बटे के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 आता है। कितनी संख्या है उतना शून्य बैठा दो। डन, यानी 3 संख्या का 3 शून्य। डन, ऊपर क्या आ जाएगा साथियों 105। डन, ये 5 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। पहले काटा लो, ऊपर में 21 आ रहा है, कोई ऊपर में 105 नहीं है। कैसे समझ में आएगा कटाना है तो बाबू कोई भी ऑप्शन 105 ऊपर में नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पर 5 से आराम से कटा लो। 5 से कटा लो, 5 गुना का कितना हो जाएगा साथियों 10, 5 एकम 5, यानी 21 5 105 होता है। डन, यहाँ पर 5 से कटाओगे तो 5 गुना का कितना हो जाएगा साथियों 10 हो जाएगा। यहाँ से डबल जीरो है, डबल जीरो बैठा दो, यानी 21 बटा 200। अब इनका अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, तो इनका अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो 200 का तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 से तोड़ोगे कितना हो जाएगा साथियों 50, 2 से तोड़ोगे कितना हो जाएगा 25, 5 से तोड़ोगे कितना हो जाएगा 50 25, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पर कितना है भैया 21 बटे 2 कितना है बाबू 3 को 2 के पावर 3 अगुणे 5 के पावर कितना होगा 5 2 है, यानी कि 5 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 21 बटा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी पर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहला कंडीशन यह होता है, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मात्रा 1 होता है साथियों, जिसका मात्रा 1 होता है उसे ही साथियों कहा जाता है सअभाज्य संख्या। तो इनमें से देखेंगे किसका मात्रा 1 होगा साथियों, इसका निकालिएगा 14 तो 7, इसमें 7 कॉमन हो जाएगा, कॉमन के हिसाब से मात्रा निकलता है। डन, 7 कॉमन हो जाएगा तो 7 गुना का 14, 7 5 35। डन, यानी कि इसका मात्रा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर इसका मात्रा निकालते हैं तो 18 और 25 का निकालेंगे तो इसका मात्रा 1 हो जाएगा 18,25। डन, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 चौका 52, यानी 13 निकलेगा, 13 कम 13 कमा 13 13 चौका 52। डन, यहाँ पर 13 निकला, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 चौका 84, यानी 21 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस 21 चौका 84। डन, यानी कि इनमें से किसका मासा 1 है, जो बाहर कॉमन होता है वही मासा होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 इसका मासा आ रहा है, इसका मासा 13 आ रहा है, इसका मासा 21 आ रहा है। आप जिस विधि से निकालना चाहते हैं जिस विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आसान विधि था, मैंने इसको आसान कर दिया, ठीक है। कॉमन के जरिए मासा निकाल जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मासा 1 आया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2 sin थीटा बराबर मान लो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो साथियों यहां से देखो ऐसा क्वेश्चन तो कैसे बनाई जाती है। तो यहां पर देख लो 2 sin
थीटा बराबर 1। डन, यहां तक क्लियर है। अब ये गुणा में चल जाएगा बटे में, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा साथियों 1/2। sin थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आप सभी जानते हैं कि लंब बटा में क्या होता है साथियों, कर्ण होता है। यानी किसका मान ज्ञात करना है, लंब और कर्ण दिया है, यानी कि आधार का मान ज्ञात करना है। तो साथियों आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। देन 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुना का 4 माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1, यानी कि 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। आइए, यानी कि आधार का मान रूट का 3 आया, तो अब आइए यहां तो कह रहा है क्वेश्चन 3 cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस का 3 बराबर क्या है, तो यहां पर 3 तो 3, अब cot थीटा बराबर क्या होता है साथियों, अभी स्क्वायर के लिए स्क्वायर छोड़ दूंगा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है। अब प्लस का 3 है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब क्या करेंगे साथियों, 3 आधार का मान कितना है, चला आधार का मान रूट का 3 है। अब बटे में लंब का मान कितना दिया गया है 1 है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 3 है। रूट 3 यहां पर 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 3, अब 3 में 1 से गुणा 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा 3 अब प्लस का 3, 3 क्या था 9, 9 अब प्लस का 3 कितना हो जाएगा साथियों 12। किस ऑप्शन में 12 दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए साथियों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा साथियों व्यास होती है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। जब भी साथ में दूरी पूछेगा तो साथियों दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, √1 x2 - का x1 का होल स्क्वायर अब प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन इतना याद रखिएगा दूरी सूत्र होता है, ठीक है। तो cos x2 होता है cos x1 होता है, तो यहां देखो साथियों ये पहला बिंदु x1 y1 होता है, दूसरा बिंदु x2 y2 होता है। डन, क्लियर है यहां तक, चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मान सभी क्या रख देंगे। डन, तो यहां पर x2 का मान क्या है माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना है 2, डन होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है साथियों, y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है माइनस y1 का मान कितना है 3 है, डन का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां पर अंडर रूट ओवर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है साथियों प्लस, 2 में से 2 जोड़ा जाएगा यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है साथियों। डन, यहां का 4 का स्क्वायर 4 का 16 यानी कि रूट का 16 अब प्लस का क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से 0 16 में जोड़ा जाएगा यानी कि 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है साथियों 4 होता है। किस ऑप्शन में 4 दिया गया है साथियों, ऑप्शन बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में संख्या, ठीक है। माध्य दे रखा है तो माध्य का मान 6 बराबर है सभी संख्याओं को जोड़ दो कितना है 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 17 प्लस का x बटे कितनी संख्या है साथियों 1 2 3 4 5 यानी बटे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बटे में चल जाएगा गुणा में, तो 5 से कितना हो जाएगा साथियों 30 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ लो तो 4 के साथ 7 का 12 12 7 कितना होता है 17 कितना होता है साथियों 29 होता है, 29 प्लस का x हो जाएगा। ये प्लस क्या है उधर जाएगा माइनस है, यहाँ पर लिखे दे रहा है यानी कि 30 माइनस का 29 बराबर में x। यहाँ पर 30 में से 29 घटाएंगे क्या आ जाएगा साथियों x बराबर 1 आ जाएगा। देखिए तो x बराबर x से का मान पूछ रहा था ना, किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू 1 ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। साथियों बहुलक कभी पूछे तो बहुलक बहुत बार आता है, ठीक है। बहुत बार बहुलक यानी जो संख्या बहुत बार आता है उसे ही बहुलक कहा जाता है। तो देखिए इसमें के सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ गई तो आपको 7 नजर आ रही है, ऑप्शन 7 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा होगा। जब भी साथियों दो अल्फाबेटों का लसा और मसा यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या कह दे तो अभाज्य कहा तो दोनों का गुणा, अगर मसा पूछा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मसा पूछेगा तो 1, लेकिन लसा पूछा है तो क्या हो जाएगा दोनों को गुणा कर 1 में b यानी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा साथियों a।
यानी कि ए भी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x * 2x - 5 - 3 के शून्यांकों का योग है। जब भी साथी योग पूछे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, थोड़ा सा घुमा करके दिया है, यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं दिया है, यहाँ पर रैखिक कर दिया है, इसको द्विघात बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पर गुणा में दिया है तो x से में गुणा कर लेते हैं पहले, तो 2x² हो जाएगा माइनस का 5x और यहाँ पर माइनस का 3 बराबर में क्या कर देंगे शून्य, क्योंकि शून्य का है। अब योग पूछा है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर साथ में होता है -b/a होता है। डन। तो -b/a यहाँ पर मान रखो क्या होगा भैया, -b का ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। यहाँ पर b माइनस का 5 है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, b/a का मान कितना है बाबू 2 है। डन। यानी कितना आएगा आंसर आपका 5/2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। जब ये योग पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कर देना, ठीक है भाई साथियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने अगला कहता है x बराबर -5 का अरे कैसे सरल रेखा होगी साथियों, तो x बराबर देगा तो x बराबर माइनस का 5 का है, तो मान लीजिए कि माइनस इधर आ रहा है, x का अर्थ होता है, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ चलेगा, ये y अक्ष के समांतर ये y होता है, तो ये y डैश ये y होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। यानी कि y अक्ष के समांतर जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ